घड़ी में बज गए हैं 10:45 और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज का मुद्दा है कि करीब 3 महीने से सीबीआई में चल रहा घमासान आलोक वर्मा को हटाने के बाद तो थमता दिख रहा है, लेकिन इस पर सियासी बवाल बहुत तेज हो गया है। आलोक वर्मा पर एक्शन लेने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कल सीबीआई चीफ के पद से हटा दिया और उनका ट्रांसफर कर उन्हें डीजी फायर सर्विस बना दिया गया। वहीं नागेश्वर राव को फिर से सीबीआई का इंटरिम चीफ बना दिया गया। आलोक वर्मा को हटाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिस सीकरी ने लिया, जबकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसले पर आपत्ति जताई। इसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने आलोक वर्मा को पद से हटाने की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जांच से डरकर आलोक वर्मा को पद से हटा दिया, जबकि सरकार ने आदेश पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आलोक वर्मा को सीवीसी के सामने सफाई का मौका दिया गया था और उनके वकील को भी सीवीसी की जांच रिपोर्ट दी गई थी, जिसके आधार पर उन्हें हटाने का फैसला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब सिलेक्ट कमेटी में जस्टिस सीकरी और प्रधानमंत्री ने संयुक्त तौर पर आलोक वर्मा को हटाने का फैसला लिया, तो क्या इस पर कांग्रेस की सियासत ठीक है? सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस के आरोप हैं उसमें कितना दम है, साथ ही सच क्या उतना ही है जो दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे भी कोई और बात है? और अब आपको दिखाते हैं आलोक वर्मा के ट्रांसफर की वो एक्सक्लूसिव कॉपी जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। इसमें कॉपी में साफ साफ आप देख सकते हैं कि आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है और उनका ट्रांसफर डीजी फायर सर्विस के तौर पर कर दिया जाता है। इसी कॉपी में नागेश्वर राव को इंटरिम सीबीआई चीफ बनाने का भी आदेश है। एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं आलोक वर्मा के ट्रांसफर की। कल हाई पावर कमेटी ने उनको हटा दिया था और उसके बाद ये ट्रांसफर की कॉपी आई। अब उनको डीजी फायर सेफ्टी बना दिया गया है। 31 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं, तो जितने भी दिन हैं उनके लिए उनको डीजी फायर सेफ्टी बनाया गया है। नागेश्वर राव इंटरिम चीफ होंगे। बीच वाली तस्वीर में नागेश्वर राव हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबी चौड़ी अपनी रिपोर्ट भी कल मीडिया में सार्वजनिक कर दी, जिसमें उन्होंने उन पॉइंट्स को लिखा है कि जो ज्यादातर मामले हैं उसमें उनको क्लीन चिट आलोक वर्मा को दी गई है। आईआरसीटीसी केस में आलोक वर्मा के ऊपर जरूर यह कहा गया है कि आगे इसकी जांच की जाए, लेकिन उनको हटाना गलत है। और अब आपको सुनवाते हैं आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने पर कांग्रेस का क्या कहना है, क्या चल रही है सियासत। जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उससे ये स्पष्ट है कि परसों का जो फैसला था उच्चतम न्यायालय का सीबीआई डायरेक्टर को पुनः बहाल करने का और सीवीसी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी के देखने का, वो करीब महज 1 दिन की राहत भी नहीं रही। पहले 77 दिन लगे एक फैसला आने में, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई जिसके बिना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको वापस अपने पद पर ना भेजती। अगर सीवीसी की रिपोर्ट में सही माने में कोई तथ्य का सबूत, कोई वजन होता, तो उच्चतम न्यायालय उस पर कार्रवाई करता। पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं पाया कि सीवीसी को कोई अधिकार नहीं था। उनका सिफारिश जिस पे सरकार ने काम किया वो अनधिकृत थी। उनको ना ही कानून उसके लिए कोई अधिकार देता है और वो अवैध भी था। तो चलिए बहस के सिलसिले को शुरू करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, आपका तारुफ करा देती हूं उस गेस्ट पैनल से। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, सतीश कुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ही नवीन कुमार जी और अजय उपाध्याय जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक एक कर बोलें, एक दूसरे की बात को जरूर काटें, लेकिन जब अपनी बारी आए तो बहस की शुरुआत करते हैं। नवीन जी, जंगल में शेर से दुश्मनी भारी पड़ गई या सच में आलोक वर्मा एक करप्ट अधिकारी हैं? शोभना जी, पहली बात तो ये कि जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता को, वो हम पर नहीं उठा रहे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उठा रहे कि 77 दिन तक उन्होंने फैसला क्यों रोके रखा है या फैसला गलत दिया।
वो फैसला, वो सवाल उठा रहे हैं जस्टिस सीकरी के ऊपर कि जस्टिस सीकरी ने उनको हटाने के लिए कैसे कहा। वो सवाल उठा रहे हैं सीबीसी के ऊपर। ये हो क्या गया इन लोगों को? अगर आप बांग्लादेशी रोहिंग्यन की बात करेंगे उसके विरोध में हम उसके हटाने की बात करते हैं, बाहर निकालने की, ये उनका समर्थन करते हैं। रोहिंग्यन मुसलमानों को निकालने की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। सिटीजन बिल लेकर के आते हैं जेपीसी के बाद, जिसके अंदर कांग्रेस और सभी दल है, उसके बाद लोकसभा में फिर उसका विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात नवीन जी, नक्सली ठीक है नवीन जी, विपक्ष है हर बात का आपका विरोध कर रहे हैं, आप एकदम आप साफ मोदी है। का विरोध करते अरे सुन लीजिए, हर फैसले का विरोध क्यों कर रहा है? अरे आप एकदम पाक साफ हैं, आपका फैसला, हर फैसला बहुत ही उम्दा फैसला होता है, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए कि इतनी छीछा लेदर क्यों करवा दी सीबीआई की? ये हाई पावर कमेटी जब उनको छुट्टी पर भेजा गया था उसी समय बैठ जाती और उसी समय हटा के नए सीबीआई डायरेक्टर को लगा देती। इतना 2 महीने 3 महीने आपने तो एक इंस्टीट्यूशन की बिल्कुल जिसे कहा जाए कि भद्द पीट के रख दी। तो और अगर ये भद्द पिटी है सीबीआई की, सीबीआई वर्सेस सीबीआई हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका दाग आपके दामन पे भी लगेगा सर, सरकार के दामन पर। अगर शोभना जी सीबीआई वर्सेस सीबीआई हुआ तो इसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों पर लगेगा। उन्होंने पूरे सारे इंस्टीट्यूशन को संविधान और इससे ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने कितनी बार हटाया, मैं ये भी नहीं कहता इंदिरा जी, राजीव जी, उससे पहले उन्होंने सीबीआई का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, मैं उसकी बात ही नहीं करता। मैं इसकी बात करना चाहता हूं, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपने सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया। आप उसको लगातार इतने तान करके लगे, हुआ क्या? आज देखिए, अगर वो गलत होता, मैं कहता हूं सीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने माना, और उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रिपोर्ट मैं भी पढ़ रही थी, उसमें जितने भी एलिगेशंस हैं नवीन जी, उसमें ज्यादातर एलिगेशंस के लिए ये कहा गया है कि फर्दर प्रोब इसमें बनता है। बहुत सारी चीजों में उनको क्लीन चिट दी गई है, लेकिन बहुत सारे एलिगेशंस के लिए कहा गया, जैसे आईआरसीटीसी। तो मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे, शोभना जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आज से पहले के कमेंट्स, मैंने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और पूरी कांग्रेस के आज से पहले के कमेंट सुन लीजिए। आप चाहे, मैंने कहा, चाहे आप सवर्णों को आरक्षण देने का 10% का फैसला किया, तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ 10 सेकंड अरे अब आप यहाँ पे ऐड मत कीजिए मोदी सरकार का, प्लीज। इस मंच को आप विज्ञापन के लिए इस्तेमाल ना करें नवीन जी। पहली बहस के मंच को मैं आपके विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। रुक जाइए, मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। अजय उपाध्याय, आपको प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, समझ में आता है, जस्टिस सीकरी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, एक सीनियर मोस्ट जज नंबर 2 उनके ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और आलोक वर्मा ने भी कौन सी संस्था की इज्जत के ऊपर बहुत 4 चांद लगा दिए। शोभना जी, आलोक वर्मा प्रश्न नहीं है, प्रश्न सीबीआई जैसे संस्था की विश्वसनीयता, उसकी निष्पक्षता और उसकी जो एक प्रामाणिकता है उसकी है। आज कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें वर्तमान सरकार की किसी न किसी तरह से गलत नीतियों के कारण, उनके व्यक्तिगत हठधर्मिता के कारण, प्रधानमंत्री जी के कारण आज प्रश्न चिन्ह खड़ा है। जस्टिस सीकरी भी उनकी हठधर्मिता में आ गए क्या? सीबीसी की बात, जस्टिस सीकरी मेरी बात एकदम सही आप बोल रही है। 15 आपने देखा कि उसी सीबीसी के रिपोर्ट के आधार पर रात के 12 बजे मध्य रात्रि में 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर के किस तरह से डायरेक्टर सीबीआई को हटाया गया था और फोर्स छुट्टी पर दिया गया। 77 दिन लगे, 77 दिन लगे। जोगिंदर सिंह को कैसे हटाया गया था वो याद है? देखिए वो पुरानी, अभी इस पर तो चर्चा कर ले, नहीं जरा इस पे चर्चा तो कर ले, जोगिंदर सिंह पर भी चर्चा हम कर लेंगे आपसे। आज जो जिस पर हम बहस कर रहे हैं, बहस ये है कि जिस तरह से हटाया गया सीबीसी की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को लेकर के अचानक 24 घंटा भी अभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट यदि गलत है तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उनको पदस्थापित किया है। आखिर गलत था वो, सीबीसी की रिपोर्ट अच्छी थी और सही थी, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिस्टोर नहीं करता और छुट्टी को रद्द नहीं करता, रद्द किया। इसलिए नहीं उठाई जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला जो था वो सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया था, तो सरकार के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सरकार के खिलाफ। इसका मतलब सरकार गलत की थी ना, पावर कमेटी को दी, तो आप कमेटी को डिसाइड करना। शोभना जी वो गलत था ना डिसीजन, वो जो रात में फोर्स किया गया और किस आधार पर किया, सरकार ने उसको माना और वो दोबारा उन्होंने 10 सेकंड दीजिए मुझे। उसी सीबीसी के रिपोर्ट को गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री की हाई लेवल कमेटी जो है रिवोल्व करती है
अच्छा ये बताइए, आपको भी हत्या, आपकी हम हत्या भी करते और हमें सुनने का अधिकार भी भटकाइए मत, मिसगाइड मत कीजिए। सीबीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार के फैसले को गलत बताया और उनको रिइंस्टेट किया, और जो सीबीसी की रिपोर्ट थी उस पर फैसला हाई पावर कमेटी पे छोड़ा। तो आप, हाँ नहीं, कांग्रेस का पक्ष मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को नहीं देने दूंगी। रखना चाहती हैं तो फिर आप ही रख लीजिए, नहीं तो हमें रखने दीजिए। बात सीबीसी की जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री जी 2 बजे रात को सारे अपने पदाधिकारियों को बुलाकर, यहां तक कि डीओपीटी को बुला करके उसको हटाया था। कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ना, इसका मतलब वो फैसला गलत था। ठीक है, गलत तो मानती है ना आप, या देश मान रहा है? मेरे मानने ना मानने से देश मान रहा है ना, गलत माना ना। अब आपको 24 घंटे के अंदर मेरा सिर्फ 2 प्रश्न है आपसे, आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स से। आप लोग राजनीति करते हैं हर मामले पे, इस बात से तकलीफ है हमें। राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये सीबीआई के संस्था के रक्षा का प्रश्न है, तो ना रक्षा बीजेपी कर पाई और अब ना आप कर पाएंगे का प्रश्न है। हमें आलोक वर्मा जी से लेना देना नहीं है, हमें सीबीआई के उस इंस्टीट्यूशन से लेना देना है। आरबीआई का 4 गवर्नर जाता है, सीबीसी का क्वेश्चन है। आप बताइए ना, उन्हीं के रिकमेंडेशन की बात कर रही है, जो रिकमेंडेशन, अरे कम से कम आलोक वर्मा के बिहाफ पर सुना तो जाना चाहिए था। क्या आप वो तो सीबीसी के सामने पेश हो चुके थे ना। अभी ये दलील है कि वो, चलिए मुझे और मेहमानों को भी शरीक करना है। नेता प्रतिपक्ष ने क्लियर कहा है कि उनको सुनिए। आशुतोष वर्मा, क्या आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस के साथ हैं इस समय? रुक जाइए, आलोक वर्मा के मसले पर आशुतोष, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ है इस समय? क्या जस्टिस सीकरी की इंटीग्रिटी पे शक करना चाहिए इस तरीके की बात कर? देखिए श्रोता जी, पहले तो इस बात को समझा जाए कि हिंदुस्तान में ये दोनों ही पार्टियों ने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया है, और आज आपके इतने बड़े न्यूज चैनल बैठ के अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है यही हास्यास्पद है। जो काम कांग्रेस कर चुकी है वही काम भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में कर रही है। हाँ, 2 कदम आगे कर रही है। आप देखिए किस तरीके से इस पूरी सरकार ने जिस तरीके से पेंशन लगाया है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको वापस अपना हाई पावर कमेटी बनाई जाए। मेरा सवाल एक ही है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि जो आदमी 10 दिन में 20 दिन में अभी रिटायरमेंट लेने जा रहा है, ऐसी परेशानी सरकार को उससे क्या हुई जा रही थी कि आधी रात के 2 बजे आपको एक नए ऑफिसर के साथ बुला के उसका ऑफिस सील करना पड़ा। मेरा सवाल इतना ही है। समाजवादी पार्टी कह रही कि निष्पक्षता यहाँ पर कहीं नहीं है, और रात के अगर 12 बजे के बाद आपके जो है सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर भाई वहां पहुंच जाते हैं अचानक, आपके डीओपीटी सेक्रेटरी आश्चर्यचकित तरीके से वहां पे रहते हैं सीबीसी की रिपोर्ट लेने के लिए, और कहीं न कहीं एनएसए डोभाल जी का एक इंटरफेरेंस। तो ये बहुत बहुत बड़ी अपने आप में चिंताजनक बात है कि देश की सर्वोच्च न्याय करने वाली और जो विजिलेंस कमेटी है और जो सीबीआई है, ठीक है, दोनों ही सरकार। और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, सतीश कुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सतीश जी, आपने तीनों नेताओं को सुन लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी कभी केंद्र में रही नहीं, तो उससे क्या हम कहें, लेकिन ढाक के 3 बात, सरकार किसी की भी रहे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव, करप्शन के चार्जेस, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई है, यह सरकारों का इंटरफेरेंस जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए जहां हमारा देश आज आकर खड़ा हो गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन इससे अछूता नहीं है। जी स्वप्ना जी, इसमें 2-3 तथ्यात्मक बातें भी सामने रखना जरूरी है। पहला तो ये कि 1963 1 अप्रैल 1963 के बाद जिस तरह सीबीआई की स्थापना 1946 के एक्ट के बाद हुआ और लेकर आज तक 11 जनवरी 2019, इस बीच में 24 सितंबर 2017 से लेकर 10 जनवरी 2019 तक सीबीआई जिस तरीके से न्यूज में छाया रहा, समाचार पत्रों और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, शायद इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। डेंट कई बार लगाए गए, लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि तमाम बातों के बावजूद जो सीबीआई की अपनी विश्वसनीयता है, जो प्रामाणिकता है, जो उसके भीतर में जो सीनियर ऑफिसर काम करते हैं, वो अत्यंत ही टैलेंटेड
है, वो इंस्टीट्यूशन की शक्ति है जो आज भी बरकरार है। हम ये नहीं कह सकते कि कई केसों का निष्पादन होता है और सफलतापूर्वक होता है, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी आज भी वहां पर दिखाई देती है, वो जिंदा है। तो उस पर आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे ये लग रहा है कि अगर दो खेमों में बटा हुआ है और सरकार इंटरफेरेंस है, और अगर मेरा कोई मसला हो तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि कोई ऑफिसर हो सकता है सरकार का फेवरेट हो तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। दूसरी बात पर आते हैं सोमनाथ जी। एक इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, यानी सरकार के पक्ष में काम करने का। अब सरकार के पक्ष में जो सत्ताधारी पार्टी है वही उस सत्ता में है, तो उसके पक्ष में और या सरकार के पक्ष में जो एक थीन लाइन है वो ब्लड कर दिया गया, और ब्लड करने के कारण से जो भी इंस्टीट्यूशन आए उन इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया गया, और वो निरंतर उस समय से लेकर आज तक जारी है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो पार्टी सत्ता में है इनका दुरुपयोग नहीं कर पाई है। लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस सही राजनीति कर रही है? एकदम निष्पक्ष बिल्कुल नहीं, कांग्रेस इसलिए क्योंकि जस्टिस सीकरी के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। इतना ही नहीं, ये मैं उमेश जी, ये 1 मिनट रुक जाइए, बात कर लीजिए। हाँ, जब अपॉइंटमेंट आलोक वर्मा जी का हुआ था उस समय भी खड़गे साहब ने आपत्ति जताई थी। आज जब उनको एक उसी कमेटी के द्वारा उसी रास्ते से अगर हटाया जाता है, पदस्थापित किया जाता है, तब भी वो अपनी आपत्ति ये दोनों समीकरण में ये समझ में नहीं आता है कि विपक्ष बन गया है कि अगर सरकार को कोई फैसला लेना है, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, अगर आप नेता विपक्ष हैं तो विरोध कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इसमें कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की कमी नहीं देखते हैं कि इतनी छीछा-लेदर करने की क्या जरूरत थी? आपने रात में 2 बजे छुट्टी पर भेजा, एक दिन रुक जाते, 24 घंटे ये मीटिंग बुला लेते और हटा देते, तो ना मामला कोर्ट में जाता, ना एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की इतना नाम खराब होता। हमने निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी कुछ सरकारी संस्थाओं में वो भी सीबीआई जैसे संस्था के आरोप लगते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार पर कहीं न कहीं पर प्रश्न उठता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि प्रोसीजर के तहत चला जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। प्रोसीजर तो फॉलो हुआ ही नहीं। रात में 2 बजे आप सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज देते हैं, ये कह के कि 2 अधिकारी लड़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि सीवीसी की रिपोर्ट पर आपको इतना विश्वास था तो आप उसी समय ये हाई पावर कमेटी बुलाते और हटा देते उनको, क्योंकि सीवीसी की रिपोर्ट और ये चार्जेस तो उनके ऊपर पहले से थे, और सीवीसी की रिपोर्ट के बाद ही इनको छुट्टी पर भेजा गया। तो सीवीसी की उसी रिपोर्ट को कंसीडर करके सरकार सारे प्रोसीजर को फॉलो करके उसी समय हटा देती इनको, तो उंगली तो उठती है सवाल। बिल्कुल। चलिए, नवीन कुमार जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं और अजय उपाध्याय जी की बातों का जवाब देना चाहते हैं, आपका मौका है, बोलिए सर। नहीं, मौका तो देश की जनता का है, मेरा क्या है। खैर, मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कि अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 77 दिन तक आपने पहले उसको छुट्टी पे भेज दिया। उनको तो छुट्टी पे भेजा था सीवीसी की रिपोर्ट के बाद, और सीवीसी पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा रहा है? कांग्रेस और सपा के लोग। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेंच है उसने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में इसकी जांच कराई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जिसका गठन, जिसको नोडल एजेंसी कांग्रेस की यूपी की सरकार के समय बनी थी। हाँ। उस एजेंसी से जांच कराने के बाद, जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट के बाद, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर इतने गंभीर आरोप है, इस आरोप के तहत इनको रहना नहीं रहने का फैसला सेलेक्ट कमेटी बैठ करके कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। तब जो सेलेक्ट कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, उस सेलेक्ट कमेटी के तीनों मेंबर जो है उसमें थे। आज आप प्रश्न चिन्ह किस किस पर उठा रहे हो? जस्टिस पटनायक की योग्यता पर, जिन्होंने इसकी जांच करी। आप सीवीसी के ऊपर आप उठा रहे हो, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आप उठा रहे हो, जस्टिस सीकरी के ऊपर। आप किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? हमारे ऊपर तो आप उठाते हो, हर में उठाते रहिए। तीसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि किस दिन और रह जाते तो क्या था, भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद, जो जांच रिपोर्ट आने के बाद, आप फिर भी उसको उस पद पर बनाए रखते। अच्छा, ये बताइए, चलिए से भाई, आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पहले तो नहीं लगे थे ना। सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद जब 6 महीने पहले रिपोर्ट नहीं सीबीसी के पास उसकी रिपोर्ट के बाद इस पर उन पर आरोप लगे। उनको डीजी क्यों बना दिया? ठीक है, सवाल अजय जी का ये है कि वो इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं और सीबीसी रिपोर्ट तो फायर सर्विस जैसी इंपॉर्टेंट उनको क्यों दे दी पोस्ट?
या आपके लिए वो साइडलाइन पोस्ट है सरकार के लिए? यानी भ्रष्टाचारी देखिए, को फायर सेफ्टी फट देने की क्या हाँ, जरूरत मैं है? उसकी भी बात यदि बता इतने देता बड़े हूं। भ्रष्टाचारी मैं हुए, आज मैं ये भी इतने बता बड़े देता हूं, रुक जाइए। विरोधी हैं। सीबीसी की रिपोर्ट के बाद जो जस्टिस पटनायक, सुनिए कांग्रेस के मेरे मित्रों, सुन रहा हूं, आपके बहुत लिए सुन लिया सुनिए, भाषण क्योंकि आपका। आप झूठ का अब प्रोपोगंडा दूसरे की भी बारी है। सुनिए, आप झूठ आप का लगातार प्रोपोगंडा निरंतर न बोले। आप जिस प्रकार से एक तो शोर कोतवाल को डांटे का कहावत बंद कीजिए। जिस प्रकार एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी। प्रधानमंत्री जी, एक तो चोरी करते हैं, दूसरा सीना चोरी करते उन हैं। आरोपों के मद्देनजर रखते हुए एफआईआर कम से दर्ज कम करके संस्थाओं की उस पर तो सुरक्षा कार्रवाई करते। होनी चाहिए और मुझे लगता है संस्थाओं पर भी होगी। भरोसा करते। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद संवैधानिक स्वायत्तता कांग्रेस के पेट में तो दर्द सीबीआई है। को दी गई है। वो इसलिए 2 वर्ष कि के उस समय लिए मल्लिका संवैधानिक जब स्वायत्तता का appointment हो प्रश्न रहा था, है। तब कान में सीबीआई तेल के डाल रहे थे क्या? प्रामाणिकता का आपको प्रश्न समझ में आया था है। उस समय? सीबीआई के आपको निष्पक्षता तब का पता नहीं प्रश्न चला है। क्या हो रहा है? आपकी और प्रधानमंत्री जी के आपको हकदारिता चीफ का जस्टिस, प्रश्न आपको नहीं सर्वोच्च है। न्यायालय आप का अपने प्रश्न, हकदारिता आपको में सीबीआई के 24 ऊपर घंटे के आपको अंदर शक, देश में CBC ऐसी के ऊपर बड़ी आपको चुनाव आपदा आयोग आ के गई ऊपर थी शक, आपको कि देश के 24 घंटा भी नहीं समय मिला। आपको देश आलोक के वर्मा सारे को संवैधानिक सुनने का भी नहीं संस्थाओं पर मिला। शक तो है। एक आपको नेता अगर विश्वास कर रहा है कि मुझे आपको नक्सलियों पूरी पर, रिपोर्ट दिखाइए। आतंकवादियों पर, आपके रिपोर्ट में क्या है? आप आप रिपोर्ट तक नहीं दिखाते। ये कौन सी सरकार की निष्पक्षता और पारदर्शिता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बाहर आ जाते हैं, उनको पढ़े लिखे मिल जाता क्या है। ये देश आपके हकधर्मिता से चलेगा? वही कहावत चरितार्थ तो रही है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। प्रधानमंत्री जी, आप कोतवाली बंद कीजिए। देश अब बस 2 महीने का है। इसलिए कोतवाली बंद कीजिए। देश को संवैधानिक संस्थाओं को सही दिशा में चलने दीजिए। आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्चित जो 4 आर्थिक सलाहकार आपके छोड़ के चले गए, 2 आरबीआई के डायरेक्टर को छोड़ना पड़ा, मैंने कहा ना, 4 जज को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके भी करना विरोधी हो। पड़ा। यही तो आपके संवैधानिक और लोकतंत्र के प्रति अरे एक एक करके बोल लीजिए ना। आरबीआई के गवर्नर से लेकर के और सीबीआई के डायरेक्टर। चलिए ठीक है, मैं आशुतोष आप लोग ना जो सुनेंगे समय पर आप करेंगे दर्शकों का, रुक जाइए। और शोभना जी, आपका व्यूअर भी देख रहा है देश में। हाँ। देखिएगा, यदि इस तरह की चीजें चलेंगी देश में, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ये देश लोकतांत्रिक तो चलिए अच्छा ही है ना। अगर वो इतनी गलतियां कर रहे हैं तो 2019 में आपको दर्ज लेंगे सतीश जी। कंसेप्ट है उसको सही कह रहा हूं। अरे ठीक है ना, फायदा उठाइए ना इस सिचुएशन का। अगर वो इतनी गलतियां कर रहे हैं 2019 में आपको भी देखेंगे। आपने तो 60-65 सालों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सरकारें चलाई हैं, हमें विकासशील से विकसित बना के खड़ा कर दिया है। हमारे किसान इतने बढ़िया स्थिति में आ गए। रहने दीजिए, डर हो गई है प्रधानमंत्री जी को कि 24 रहने घंटे दीजिए। में एक कोई न कोई जरूर है। अरे राफेल का इतना डर गए आप राफेल से? अरे रुकिए आप, चलिए राफेल की बात मत कीजिए। सीबीआई सतीश जी, डायरेक्टर एक मिनट, आपको थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। इन्वेस्टिगेशन की बात है। कहीं न अरे कहीं वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सीबीआई डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता था उसमें। क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं? नेता ने दे रखा है, भ्रम मत फैलाइए। उसी समय से पहली बहस के मन से भ्रम मत फैलाइए। सीबीआई के बस में कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में मसला था, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। शोभा जी डर गई तो पानी नहीं आया तो राफेल का कारण नहीं आया। आपत्ति हो गई, चलिए, हटाया। सतीश 24 घंटे सतीश कुमार सिंह रुक जाइए, माइक ऑफ करिए, पीसीआर इन दोनों का माइक ऑफ कीजिए। सतीश कुमार सिंह रुक जाइए, सीनियर जर्नलिस्ट सुनने दीजिए, बोलिए अब सतीश जी। इस पूरे प्रकरण में शोभना जी, एक जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां उभर के सामने आई हैं वो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो को-ऑप्ट करने की कोशिश करते थे किसी इंस्टीट्यूशन के निदेशक को। हाँ। लेकिन इस बार जो स्थिति जो नजर आई है कि 2 मोस्ट सीनियर पर्सनल वो को-ऑप्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अत्यंत ही खतरनाक है। हाँ, कि अगर अच्छा, और एक बात और है सतीश जी, ये जो लड़ाई निकलकर सामने आई है, इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां दबाव बनाने का काम ना करें, फेवरिज्म का काम ना करें, इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट तरीके से चलने दें, ब्यूरोक्रेट्स को अपना काम करने दें, तो इस तरीके से शायद नाम खराब ना हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जहां तक उपाध्याय जी कह रहे थे कि संस्थाओं को तोड़ने का काम, ठीक है, ये हमने कहा कि बीजेपी की सरकार में नहीं हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। इसकी शुरुआत तो सकारात्मक भूमिका निभाइए ना, कम से कम जस्टिस के ऊपर तो उंगली मत उठाइए। अरे उपाध्याय जी आपको याद होगा, पटनायक की अध्यक्षता में ये जांच हुई है। शोभना जी ये मालूम होगा, पूरे देश की जनता को मालूम है कि किचन कैबिनेट जैसे शब्द कहां से आए। बिल्कुल, हाईकमान राजनीतिक शब्दावली, हाईकमान शब्द कहां से आए? कि कोई भी राजनीतिक दल रहे, वही डाक के 3 बार ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ को फेवर किया जाता है, कुछ को
टारगेट किया संस्थाओं जाता को है तोड़ने की और बात उसका जो हम कर रहे हैं ना, खामियाजा हम कर पूरा देश, हर ये नागरिक सरकार का भुगतता काम था, है। सही निर्णय लेती तो आज ये नौबत नहीं आता। आशुतोष जी, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है। हाँ, इसकी आशुतोष शुरुआत कांग्रेस ने वर्मा, की है, क्या ये आप निरंतर उससे आगे नहीं बढ़ते जा करते? रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में रहे हैं, कुछ कांग्रेस आपके सही बात फेवरेट तो अधिकारी कर रही है। होते हैं, कुछ अधिकारियों को आप टारगेट करते हैं और उसका खामियाजा हर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आशुतोष, नहीं देखिए शोभना जी, ये बहुत अजीब सा एक आक्षेप है कि ऐसे करप्ट अधिकारियों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और मैं इस बात पे भी नहीं करता हूं कि अगर आलोक वर्मा जी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो आरोप बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर साक्ष्य प्रूव करने चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो 21 दिन कैसे रुक सकता है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि पहले तो आरोप सिद्ध कीजिए, क्योंकि आरोप तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी डायरेक्टली लगे हैं राफाल के ऊपर। वो तो जांच भी नहीं कराना चाह रहे हैं। मैं उनसे दो चीजें पूछता हूं कि वो किस सीवीसी की बात करते हैं, जिस सीवी को जो वीके चौधरी जांच रिपोर्ट है जस्टिस पटनायक, गंभीर आरोप लगे थे जब उनका अपॉइंटमेंट लगा था, चाहे वो स्कैन गुरु हो, चाहे स्टैक गुरु हो, चाहे राडिया टेप हो, उन पर गंभीर आरोप लगे थे। आपने उनको सीवीसी का हेड बनाया और रातों रात क्या हो गया कि नागेश्वर राव रात के 11:30 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास क्यों घूम रहे थे? ऐसा क्या हो गया कि सीवीसी वीके चौधरी के उनको रात में फैक्स आना था और डीओपीटी सेक्रेटरी आश्चर्यजनक तरीके से रात के 1 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर में क्या कर रहे थे? क्या हो गया था? एनएसए जवाल का फोन जो आता है और रात के 11:30 बजे। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। आशुतोष जी, मेरे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या इतनी छीछा लेदर की जरूरत थी जितनी सीबीआई की पिछले कुछ दिनों में हुई? ये हाई पावर कमेटी 3 महीने पहले ही ये डिसीजन ले लेती, रात में 2 बजे छुट्टी से हटाया, उसके अगले दिन ये मीटिंग बुला के ही हटा देते। नहीं, उसमें जहां तक सीबीसी के चार्जेस तो आप इन कमेटी के पास पहले से थे ही। देखिए, सीबीसी के जो चार्जेस थे वो सुप्रीम कोर्ट को भी सबमिट किए गए थे और जस्टिस सीकरी की जो को नहीं, जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने जिस बात को सुना तो उसमें उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर पे फैसला किया था। बिल्कुल, हाँ, प्रोसीजर ये पे बात हम फैसला शुरू किया से था। कह रहे हैं, आप हाँ, चर्चा में प्रोसीजर हमसे पे देर से फैसला जुड़े था हैं। और जो उनके खिलाफ चार्जेस थे, सीबीसी की जो रिपोर्ट थी उसमें पक्का उनके साथ उन्होंने एविडेंस दिया होगा, इसलिए जस्टिस गोगोई ने। लेकिन मैं जड़ समझना चाहती हूँ, आपका एक लंबा अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार आप हमारे साथ हैं इस समय। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये सरकारों का दबाव है, सरकारों का फेवरिज्म है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट करते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को फेवर करते हैं और उसका खामियाजा हर देश के नागरिक को भुगतना पड़ रहा है और इस तरीके की जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनका नाम खराब हो रहा है। सभी सरकार, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा था, मैं जो रहे उनकी बात कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जब ये मसला शुरू हुआ था आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच में थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ, सरकार को तभी स्टेप इन करना चाहिए था। इसको नहीं, लेकिन कैसे करते? राकेश अस्थाना तो ब्लू आइड बॉय हैं। नहीं, वही कह रहे हैं राकेश अस्थाना। जितने गुजरात कैडर के अधिकारी आ गए हैं वो सारे बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ गए, तो क्या सिर्फ ये सवाल नहीं उठता है, वाजिब सवाल नहीं है ये कि क्या सिर्फ गुजरात कैडर के आईएएस आईपीएस अधिकारी सबसे ज्यादा काबिल हैं, जो हर बड़े पद पर वो काबिज होंगे? नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी अधिकारी आता है उसमें। लेकिन विपक्ष का ये बड़ा आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि फेवरेटिज्म हुआ है। गुजरात कैडर के जितने अधिकारी हैं, पीएमओ सारा उन्हीं से भरा हुआ है, हर बड़े पद पे गुजरात कैडर के अधिकारी बैठते हैं। देखिए आज एक बड़ा फैसला आने वाला दिल्ली हाई कोर्ट में। राकेश अस्थाना ने जो एफआईआर के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें उन्होंने पिटीशन दिया था क्वाश करने की। अगर एफआईआर क्वाश होती है तब राकेश अस्थाना कह सकते हैं मुझे विक्टिमाइज किया गया। अगर एफआईआर क्वाश नहीं हुई तो आलोक वर्मा ने जो कुछ कहा तो सतीश जी, एक बड़ा सवाल मन में ये आता है कि मोइन कुरैशी केस तीन सीबीआई डायरेक्टर को निगल गया, रंजीत सिन्हा, एके सिंह और अब तीसरे आलोक वर्मा। क्या ये इतना बड़ा केस हो गया कि सीबीआई इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रही है और ये हर सीबीआई डायरेक्टर जो आता है वो इसकी भेंट चढ़ जाता है? अब ये अपने आप में निश्चित रूप से गौर करने वाली बात है कि क्योंकि पिछले 4-5 सालों में मतलब वो अगर एपिसोड देखा जाए, आप रंजीत सिन्हा से ये क्रम शुरू हुआ है। जी, तो वो कहीं ना कहीं पर बात हलक में है कि उसके पीछे अब किस पार्टी का भी हाथ है, लेकिन पॉलिटिकल पैट्रोनिज्म की बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इतनी वजूद है कि वजूद के बाद ही 3 अलग अलग निदेशकों पर गाजगिरी है और उसका कहीं ना कहीं पर जो कनेक्शन है वो मोइन कुरैशी से है। कनेक्शन की बात मैं नहीं करता, इम्पैक्ट है और वो पूरी संस्था को आज भी मैं एज ए एकेडमिशियन, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन
सीबीआई के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, क्योंकि हम कुछ अधिकारियों को जानते हैं जो उनकी इंटीग्रिटी और उनके टैलेंट को प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वो इतने अच्छे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो उस संस्था की गरिमा को निश्चित रूप से पॉलिटिकल पैट्रोनेज के थ्रू स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है, उसकी अक्षुण्णता को बचाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आज भी आम लोगों की धारणा न्याय के प्रति अगर है हमें ये तो विश्वास यही है। जब भी अन्याय होता है तो कहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे, लेकिन अब हम किस मुंह से सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि सीबीआई तो दो फाड़ है। अब आलोक वर्मा को हटा दिया गया है, नागेश्वर राव, लेकिन नागेश्वर राव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। तो ये दिक्कत क्या है? क्या ब्यूरोक्रेसी पूरी भ्रष्ट हो गई है या सरकारों के इंटरफेरेंस ने स्थिति को यहां तक पहुंचा दिया है? नवीन जी, मोइन कुरैशी केस 3 सीबीआई डायरेक्टरों के ऊपर कीचड़ उछाल गया है, क्यों नहीं इस केस को जल्दी से जल्द सुलझाया जाता है? मैंने वही कहा कि इसकी निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से दोनों को जिस समय हटाया गया, जब आरोप लगे। पहली बात तो ये कि मोइन कुरैशी के खिलाफ रजिस्टर्ड का गिरफ्तार करने के लिए जब राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर ने अप्रूवल मांगी थी, क्योंकि सीबीआई का प्रोसेस है, बिना डायरेक्टर के अप्रूवल के वहां कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने डायरेक्टर से अप्रूवल मांगी तो 6 महीने तक नहीं मिली। यही नहीं बल्कि लालू यादव की जिस प्रकार से जो संपत्ति है, जहाँ पे कई सारे फार्म हाउस हैं, वहां पे रेड डालने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो तो सब कुछ पता है नवीन जी, वो सब मत समझाइए। 7-8 मामले नवीन जी, वो सब कुछ सबको पता है। राकेश अस्थाना के खिलाफ सना ने ये बयान दे दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है कि जांच को प्रभावित करने के लिए राकेश अस्थाना ने उनको रिश्वत दी। तो अब किसको सच माने किसको झूठ माने, ये तो पूरा रायता फैल चुका है। प्रमोद जी, आखिरी टिप्पणी चाहूंगी, पहली बहस खत्म करने का समय आ रहा है। उसी सना प्रमोद जी, उसी सना का रॉ ने रिकॉर्ड किया हुआ, अच्छा ठीक है, जो कि आलोक वर्मा से बात करते हुए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा है। वो रॉ के पास है जो सुप्रीम कोर्ट जानकारी, मैं यही कह रहा हूँ। चलिए बोलिए। दत्ता साहब थे पहले सेकंड नंबर पे जब 2016 में आलोक वर्मा की बात उनको अचानक राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर आप बना करके लाए गुजरात काडर से, चूंकि आप गुजरात काडर की बात की थी, गुजरात काडर के लोग ही इतना प्यारा इनको कितना हो गया है, और राकेश स्पेशल डायरेक्टर का कोई पद ही नहीं था, ठीक है, और उनको आप डायरेक्टर बनाने के लिए ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट पहले सीबीआई में रही है, इससे पहले स्पेशल डायरेक्टर। फटाफट खत्म कीजिए। बात यह है कि जो मोइन कुरैशी की बात अभी आई थी, मोइन कुरैशी जैसे लोग जो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम हो हर जगह पेनिट्रेट करते हैं। रणजीत सिन्हा, एपी सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई। अब आलोक वर्मा, जहां तक हमारी सूचना जो सीबीआई की फाइंडिंग है, आज एफआईआर होने वाला, मुकदमा दर्ज होना तय है। तो चलिए ठीक है, जंगल में शेर से दुश्मनी भारी पड़ गई आलोक वर्मा को, या उनका खुद का करप्शन उनको भारी पड़ गया, ये इंतजार हमें करना होगा। जांच के बाद ही सब कुछ साफ होगा। फिलहाल उनको पद से हटा दिया गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों